श्री कबीरदास और मानवता। श्री कबीरदास का जीवन और उनके विचार मानवता के प्रति उनके गहरे समर्पण का प्रतीक हैं। उन्होंने अपने दोहों और शिक्षाओं के माध्यम से जाति, धर्म और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया और समानता, प्रेम और सत्य का संदेश दिया। कबीरदास ने यह सिखाया कि इंसान की असली पहचान उसके कर्म और उसकी मानवता से होती है, न कि उसके बाहरी रूप या उसकी जाति से। सिद्धांत। समानता और एकता। कबीरदास ने हमेशा समानता का समर्थन किया। उनके अनुसार हर व्यक्ति समान है और सभी में एक ही ईश्वर का अंश है। उदाहरण, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। इस दोहे में कबीरदास ने बताया कि उन्हें किसी से दोस्ती या दुश्मनी नहीं है, सभी के प्रति समान दृष्टिकोण रखते हैं। साधना और आत्मज्ञान। कबीरदास ने ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने पर जोर दिया। उनके अनुसार बाहरी आडंबरों से आत्मा को शुद्ध नहीं किया जा सकता, इसके लिए आंतरिक शुद्धि और सच्ची भक्ति आवश्यक है। उदाहरण, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इस दोहे में कबीर ने कहा कि प्रेम ही सच्चा ज्ञान है, किताबों के ज्ञान से मानवता का सार नहीं सीखा जा सकता। सत्य और अहिंसा। कबीरदास ने सत्य बोलने और अहिंसा के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उनके अनुसार झूठ और हिंसा मानवता को नष्ट करते हैं। उदाहरण, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। कबीरदास ने सत्य को सबसे बड़ा तप कहा, जो मानवता के उत्थान के लिए आवश्यक है। भेदभाव का विरोध। कबीरदास ने समाज में व्याप्त जातिवाद और धार्मिक भेदभाव का विरोध किया। उनका मानना था कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता किसी धर्म या जाति से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति से होता है। उदाहरण, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। इस दोहे में कबीरदास ने जाति को महत्वहीन बताया और ज्ञान को सर्वोपरि रखा। 5 नश्वरता और सांसारिक वस्तुओं की माया। सिद्धांत। सांसारिक वस्तुएं और भौतिक सुख अस्थायी हैं, वास्तविक आनंद और शांति केवल आत्मज्ञान और ईश्वर की भक्ति से प्राप्त होती है। उदाहरण, नीलकंठी गागर भर लूं, पानी ठहरा न जाए। इस दोहे में कबीरदास ने बताया कि भौतिक वस्तुएं और प्रयास अनंत शांति और आनंद नहीं दे सकते। 6 माया और भौतिकता की अस्थिरता। सिद्धांत। भौतिक संसार और उसकी वस्तुएं माया हैं, जो अस्थायी और निराधार होती हैं। उदाहरण, माया मुई ना मन मुवा, मरिही देह चले। कबीरदास ने माया की अस्थिरता को दिखाते हुए कहा कि भौतिक वस्तुएं केवल शरीर को प्रभावित करती हैं, मन को नहीं। 7 आत्मा की शुद्धता। सिद्धांत। आत्मा की शुद्धता और ईश्वर की भक्ति के बिना सच्चा ज्ञान और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। उदाहरण, मन के मारे मन को कहे, जो साचा सो साचा। कबीरदास ने आत्मा की शुद्धता और सच्चे ज्ञान को मन की शांति और सच्चाई से जोड़ा। 8 साधना और भक्ति की साधारणता। सिद्धांत। सच्ची भक्ति और साधना जटिल और बाहरी आडंबरों की बजाय सरल और सहज होनी चाहिए। उदाहरण, भक्ति का फल पा जाए, झूठ बोलूं न कोई। कबीरदास ने सच्ची भक्ति को सहजता और सत्य से जोड़ा, न कि जटिल धार्मिक कर्मकांडों से। 9 आध्यात्मिक दृष्टि और भक्ति की सरलता। सिद्धांत। आध्यात्मिकता और भक्ति को जटिल धार्मिक अनुष्ठानों के बजाय सरल और सहजता से निभाना चाहिए। उदाहरण, कबीरदास ने कहा, माला फेरत जाऊं, ऐसा मन मेरा। मन का ना फेरूं, यह तो फिरे सदा। इस दोहे में कबीरदास ने बताया कि बाहरी अनुष्ठान महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मन की भक्ति और शुद्धता महत्वपूर्ण है। 10 सत्य की खोज और धार्मिक भेदभाव का विरोध। सिद्धांत। सत्य की खोज और धार्मिक भेदभाव को नकारना एक सच्चे साधक की पहचान है। उदाहरण, जगत में बुरा कौन है, सबको देखिए प्यारे। सबके अंदर एक ही भगवान है, सबका एक ही प्यारा। कबीरदास ने सभी धर्मों और जातियों के बीच समानता को महत्वपूर्ण बताया। 11 साधारण जीवन और संयम। सिद्धांत।
साधारण और संयमित जीवन जीना आध्यात्मिकता की सच्ची साधना है। उदाहरण, साधु जिस खेत को बुवे सो खाता फल चखे। इस दोहे में कबीरदास ने साधु के सरल और संयमित जीवन को प्रेरित किया, जो समाज के लिए एक आदर्श है। 12 आध्यात्मिक गुरु की भूमिका। सिद्धांत: सच्चे आध्यात्मिक गुरु की पहचान उनके ज्ञान और सच्चाई से होती है, न कि उनके बाहरी आडंबरों से। उदाहरण, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाया। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीरदास ने गुरु की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण माना, जो सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है। 13 सच्ची समर्पण की आवश्यकता। सिद्धांत: सच्चे आध्यात्मिक पथ की दिशा में समर्पण और भक्ति की आवश्यकता होती है, जो बाहरी दिखावे से अधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरण, साधु साईं हमसे बोले तेरा मन बरे होए। कबीरदास ने इस दोहे में बताया कि सच्चा समर्पण केवल मन की भक्ति और शुद्धता से ही प्राप्त होता है। पारंपरिक धार्मिक आडंबरों की निंदा। सिद्धांत: पारंपरिक धार्मिक आडंबर और बाहरी दिखावा आध्यात्मिक उन्नति में बाधा डालते हैं और केवल मन की शुद्धता और आचरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उदाहरण, जपमाला, टोटका, तेरो सब करिश्मा। कबीरदास ने धार्मिक आडंबरों की निंदा करते हुए कहा कि आध्यात्मिकता केवल बाहरी कर्मकांडों से नहीं, बल्कि आंतरिक समर्पण और सच्चाई से मिलती है। प्रकृति और ईश्वर की एकता। सिद्धांत: ईश्वर और प्रकृति का गहरा संबंध है, और प्रकृति में ही ईश्वर का दर्शन किया जा सकता है। उदाहरण, तुम्हारे ढंग की धरती जैसे जल में माछ। कबीरदास ने प्रकृति और ईश्वर की एकता को इस प्रकार व्यक्त किया कि दोनों का गहरा संबंध है। आध्यात्मिक समानता। सिद्धांत: सभी जीवों में एक ही दिव्य तत्व होता है और सभी को एक समान मानना चाहिए। उदाहरण, जाति जाति में कौन बंधे, सबका मालिक एक। कबीरदास ने जाति और धर्म के भेदभाव को नकारते हुए बताया कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर के अनुयायी हैं। 17 धार्मिक आस्था का व्यक्तिगत अनुभव। सिद्धांत: धार्मिक आस्था और अनुभव व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव और अंतर्ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, न कि बाहरी परंपराओं और प्रभावों पर। उदाहरण, मुसलमान और हिंदू की पहचान, तेरा मन है तेरा ज्ञान। कबीरदास ने इस दोहे में दर्शाया कि धार्मिक पहचान और आस्था का वास्तविक मापदंड व्यक्ति का अपना अनुभव और ज्ञान है, न कि बाहरी पहचान। 18 कर्म और फल का संबंध। सिद्धांत: जीवन में किए गए कर्म और उनके फल के बीच गहरा संबंध होता है, और अच्छे कर्म करने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। उदाहरण, जैसा करोगे वैसा भरोगे, कर्म करे सुफल पाओगे। कबीरदास ने इस विचार को साझा किया कि व्यक्ति के कर्म ही उसके भविष्य के फल को निर्धारित करते हैं। 19 मन की शांति और साधना। सिद्धांत: मन की शांति और संतुलन प्राप्त करने के लिए नियमित साधना और ध्यान की आवश्यकता होती है, जो आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार में सहायक होते हैं। उदाहरण, मणि माही मणि तन माही बिंद। सच्चे पंथ साध जीवे सब जिंद। कबीरदास ने मन की शांति को प्राप्त करने के लिए साधना और ध्यान की महत्वपूर्ण भूमिका की बात की। 20 मनुष्यता के प्रति सहानुभूति। सिद्धांत: मानवता के प्रति सहानुभूति और समझ को प्राथमिकता देना चाहिए। हर व्यक्ति की पीड़ा और सुख में भागीदारी करने से समाज में सच्चे संबंध और शांति स्थापित होती है। उदाहरण, साधु ऐसा चाहिए जैसे दाना पानी। पीपर छाही के छाही वरसे ताही सही। कबीरदास ने इस पंक्ति में यह बताया कि एक सच्चे संत वह है जो हर व्यक्ति के दुख सुख में सहभागी हो और उनकी सहायता करे। 21 सच्चे प्रेम और भक्ति का मार्ग। सिद्धांत: सच्चा प्रेम और भक्ति ईश्वर के प्रति आत्मिक संबंध और अनुकंपा से होता है, न कि धार्मिक अनुष्ठानों और बाहरी प्रतीकों से। उदाहरण, धोखा देखा तुझको गगन में देखो कैसे। जितना माया धरा में मोहन बिखरे जैसे। कबीरदास ने इस कविता में दिखाया कि सच्चा प्रेम ईश्वर की दिव्यता को समझने और अनुभव करने से प्राप्त होता है, न कि धार्मिक आडंबरों से। 22 संतों की संगति का महत्व। सिद्धांत:
संतों और सच्चे साधकों की संगति से आत्मिक उन्नति और ज्ञान प्राप्त होता है। उनका मार्गदर्शन व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। उदाहरण, संतन की संगति पावन कर देही। संगति सुंदर सुखमय की स्वभा। कबीरदास ने संतों की संगति के महत्व को समझाया, जो आत्मिक उन्नति और जीवन में शांति लाने में सहायक होती है। 23 सत्य और असत्य का भेद। सिद्धांत: सत्य और असत्य के बीच भेद करने की शक्ति हर व्यक्ति के भीतर होनी चाहिए और सत्य की खोज में खुद को समर्पित करना चाहिए। उदाहरण, सत्य की राह पर चलो, झूठ को छोड़ दो। जो झूठ बोले झूठ ही, सत्य से दूर हो। कबीरदास ने सत्य की खोज और उसके पालन को महत्वपूर्ण बताया, जो समाज और जीवन को सत्य और प्रामाणिकता की ओर ले जाता है। 24 साधना और आत्मज्ञान का महत्व। सिद्धांत: आत्मज्ञान और साधना के माध्यम से ही सच्ची मानवता और आत्मिक उन्नति संभव है। व्यक्ति को अपने भीतर की गहराई और सच्चाई को समझने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। उदाहरण, जैसे चमकता है चांद, नहीं किसी से छिपा। साधु का मन न छिपे, पर दीन दुनिया की। कबीरदास ने आत्मज्ञान और साधना के महत्व को बताया, जो व्यक्ति के भीतर की गहराई और सच्चाई। 25 माया और आत्मा की सच्चाई। सिद्धांत: माया भौतिक दुनिया और आत्मा के बीच के भेद को समझना और आत्मा की सच्चाई को पहचानना आवश्यक है। भौतिक वस्तुओं और भ्रमों से परे जाकर आत्मा की वास्तविकता को जानना चाहिए। उदाहरण, माया मरी न मन मरा, मरी माया के संग। मरे मन के मरे सब, मरे मन के संग। कबीरदास ने बताया कि माया केवल बाहरी भ्रम है और वास्तविकता आत्मा की समझ में है। 26 सादगी और सरलता का आदर्श। सिद्धांत: जीवन में सादगी और सरलता को अपनाना चाहिए। आडंबर और दिखावे से दूर रहकर सरल जीवन जीना सच्ची मानवता का प्रतीक है। उदाहरण, साधो। सोचिए कबीर, छवि देखी दिन तारे, चंदन सी चोटी राखी, तुलसी जैसे धारे। कबीरदास ने सादगी और सरलता की महत्ता को व्यक्त किया, जो मानवता और आध्यात्मिकता के आदर्शों को दर्शाता है। 27 सच्चे प्रेम और स्नेह की प्रकृति। सिद्धांत: सच्चा प्रेम और स्नेह निरंतर और सभी जीवों के प्रति होना चाहिए। प्रेम को केवल शब्दों या बाहरी कार्यों से नहीं, बल्कि गहराई से अनुभव करना चाहिए। उदाहरण, प्रेम न गहता गहना, प्रेम न गहता गाँव, प्रेम न गहता माया, प्रेम की आधार हाऊं। कबीरदास ने सच्चे प्रेम की गहराई को बताया, जो बाहरी आडंबरों से परे होता है और सच्चे स्नेह की प्रकृति को दर्शाता है। 28 समाज और धार्मिकता के बीच का भेद। सिद्धांत: धार्मिकता और समाज की सेवा के बीच भेद को समझना और दोनों को सही ढंग से निभाना चाहिए। धार्मिक आडंबरों से परे जाकर समाज के उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। उदाहरण, हिंदू और मुस्लिम दोनों में एक ही बात है जान, सभी के रचते एक ही परमेश्वर का धाम। कबीरदास ने धर्म और समाज के बीच भेद को समाप्त करने की बात की और सभी धर्मों और जातियों के बीच समानता की आवश्यकता को व्यक्त किया। 29 माया और आत्मा की सच्चाई। सिद्धांत: माया भौतिक वस्तुएं और बाहरी जगत केवल एक भ्रम है, जबकि आत्मा की सच्चाई अटल और शाश्वत है। व्यक्ति को माया के भ्रम से मुक्त होकर आत्मा की वास्तविकता को समझना चाहिए। उदाहरण, कबीरदास ने कहा, माया मरी न मन मरा, मरी माया के संग। मरे मन के मरे सब, मरे मन के संग। इसका तात्पर्य है कि माया केवल बाहरी भ्रम है, जबकि सच्ची वास्तविकता आत्मा की समझ में है। संदर्भ: कबीरदास के इस विचार ने साधकों को माया के भ्रम से निकलने और आत्मा की सच्चाई की खोज करने की प्रेरणा दी। 30 सादगी और सरलता का आदर्श। सिद्धांत: जीवन में सादगी और सरलता को अपनाना चाहिए। आडंबर और दिखावे से दूर रहकर सरल जीवन जीना सच्ची मानवता का प्रतीक है। उदाहरण, साधो। सोचिए कबीर, छवि देखी दिन तारे, चंदन सी चोटी राखी, तुलसी जैसे धारे। कबीरदास ने सादगी और सरलता की महत्ता को व्यक्त किया,
जो मानवता और आध्यात्मिकता के आदर्शों को दर्शाता है। संदर्भ: कबीरदास के इस विचार ने लोगों को बाहरी आडंबर और दिखावे से परे जाकर सच्चे जीवन की ओर प्रेरित किया। 31 सच्चे प्रेम और स्नेह की प्रकृति। सिद्धांत: सच्चा प्रेम और स्नेह निरंतर और सभी जीवों के प्रति होना चाहिए। प्रेम को केवल शब्दों या बाहरी कार्यों से नहीं, बल्कि गहराई से अनुभव करना चाहिए। उदाहरण: प्रेम न गहता गहना, प्रेम न गहता गाँव, प्रेम न गहता माया, प्रेम की आधार हाऊं। कबीरदास ने सच्चे प्रेम की गहराई को बताया, जो बाहरी आडंबरों से परे होता है और सच्चे स्नेह की प्रकृति को दर्शाता है। संदर्भ: कबीरदास ने यह सिखाया कि प्रेम और स्नेह को केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि गहराई से समझना और अनुभव करना चाहिए। 32 समाज और धार्मिकता के बीच का भेद। सिद्धांत: धार्मिकता और समाज की सेवा के बीच भेद को समझना और दोनों को सही ढंग से निभाना चाहिए। धार्मिक आडंबरों से परे जाकर समाज के उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। उदाहरण: हिंदू और मुस्लिम दोनों में एक ही बात है जान, सभी के रचते एक ही परमेश्वर का धाम। कबीरदास ने धर्म और समाज के बीच भेद को समाप्त करने की बात की और सभी धर्मों और जातियों के बीच समानता की आवश्यकता को व्यक्त किया। संदर्भ: कबीरदास के इस विचार ने धर्म और जाति के भेदभाव को समाप्त करने और सामाजिक एकता और समानता को बढ़ावा देने की प्रेरणा दी। कबीरदास के संदर्भ। कबीरदास के सिद्धांत और विचारों को समझने के लिए निम्नलिखित संदर्भ महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कबीर की वाणियां और दोहे, उनके दोहे और भजन, जो उनकी शिक्षाओं और दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं। इतिहासकारों और विद्वानों की टिप्पणियां, कबीरदास पर लिखे गए ग्रंथ और लेख जो उनकी जीवन यात्रा और विचारधारा का विश्लेषण करते हैं। सांस्कृतिक संदर्भ: कबीरदास के समय की सामाजिक और धार्मिक स्थिति, जो उनकी शिक्षाओं के प्रभाव को समझने में सहायक होती है। आधुनिक अनुसंधान: उनकी शिक्षाओं पर किए गए समकालीन अनुसंधान और विश्लेषण, जो उनके विचारों की प्रासंगिकता और प्रभाव को स्पष्ट करते हैं। इन संदर्भों को शामिल करके आप कबीरदास के विचारों और उनके योगदान की गहराई और व्यापकता को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। श्री कबीरदास और मानवता का निष्कर्ष। श्री कबीरदास की शिक्षाएं और उनके सिद्धांत मानवीय मूल्यों का गहन प्रतिबिंब हैं, जो आज भी समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं। उन्होंने अपने जीवन और रचनाओं के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि सच्ची आध्यात्मिकता किसी धार्मिक बाहरी आडंबर या रूढ़िवादी मान्यताओं में नहीं, बल्कि भीतर की सच्चाई, आत्मज्ञान और प्रेम में निहित होती है। कबीरदास ने जाति, धर्म और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और हर व्यक्ति को समान मानते हुए कहा कि मानवता की सच्ची सेवा ही धर्म का सार है। उनकी शिक्षाएं इस बात पर जोर देती हैं कि सच्चा प्रेम और करुणा ही किसी व्यक्ति के जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। कबीरदास ने सामाजिक अन्याय और असमानता को चुनौती देते हुए यह सिखाया कि हमें भौतिकता, धर्मांधता और अज्ञानता से ऊपर उठकर जीवन जीना चाहिए। उनका जीवन यह संदेश देता है कि यदि समाज को बेहतर और एकता से भरा बनाना है, तो हमें न केवल अपने कर्मों में ईमानदारी और सच्चाई लानी होगी, बल्कि समाज के प्रति करुणा, समानता और प्रेम भी अपनाना होगा। कबीरदास के सिद्धांत आज भी हमें यह प्रेरणा देते हैं कि सच्ची मानवता का अर्थ है दूसरों की सेवा करना, समानता में विश्वास रखना और धर्म और जाति के भेदभाव से ऊपर उठकर जीवन जीना। उनकी शिक्षाओं के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि सच्चे आध्यात्मिक और सामाजिक विकास के लिए हमें आत्मिक शुद्धता, सादगी और प्रेम को अपने जीवन में प्रमुखता देनी चाहिए। कबीरदास के विचार और उनकी वाणी आज भी समाज को दिशा देने वाले प्रकाश स्तंभ हैं, जो हमें प्रेम और मानवता की ओर अग्रसर करते हैं। मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। धन्यवाद।